सर्वसुलभ उपाय है। गौ सेवा ही सनातन धर्म है। गौ सेवा से विमुख व्यक्ति, परिवार, समाज, मत, पंथ, दल, संप्रदाय तथा राष्ट्र एवं विश्व अगर गौ सेवा से शून्य है तो अति शीघ्र उनकी शरीर समाप्त हो जाएगी, उसका घोर पतन होगा और महाविनाशकारी संकटों का दुखद उसको सामना करना पड़ेगा। गौ सेवा ही सबका मंगल करती है, सबको समृद्धि देती है, सबको निर्भय देती है। गौ सेवा साधारण दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय कर्तव्य है। अगर राष्ट्र को बचाना है, समाज को बचाना है, राष्ट्र की पवित्रता को बचाना है, राष्ट्र की समृद्धि को बचाना है, राष्ट्र के आरोग्य को बचाना है, राष्ट्र के पर्यावरण को बचाना है, तो गौ सेवा अनिवार्य है। गौ सेवा के बिना इसमें से एक भी नहीं हो सकता। इसलिए जो सच्चा राष्ट्र आराधक होगा उसके लिए गौ सेवा सर्वोपरि साधन, सर्वप्रथम और प्रमुख साधन, उसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं। अगर धरती के मनुष्य अपना तथा अपने सहयोगियों का परम हित चाहते हैं तो उन्हें अविलंब विधिवत गौ सेवा महायज्ञ अनुष्ठान में लग जाना चाहिए। अन्यथा विलंब होने पर धरती के मानवों को केवल पीड़ा और पश्चाताप ही पले पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गत कुछ काल से पृथ्वी पर पूज्या सर्वशाह गौमाता तथा उनके वंश के प्रति जघन्य अपराध मानव जाति कर रही हैं, गो अपराध इस पृथ्वी का ऐसा घोर महापाप है। उसके परिणाम से बचने का उपाय प्रायश्चित लोक तथा वेदों में केवल और केवल समर्पण पूर्वक सविधि गौ सेवा अनुष्ठान ही है। इसके अतिरिक्त त्रिलोकी में गौ अपराधों के परिणामों से बचने का उपाय मानवों, दानवों, देवताओं, ऋषियों तथा स्वयं भगवान के पास भी नहीं है। इसलिए बड़े बड़े सम्राटों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने तथा स्वयं भगवान ने भी पृथ्वी को गो अपराधों के परिणामों से मुक्त करने एवं माता से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु विधिवत समर्पण भाव पूर्वक गौ सेवा अनुष्ठान किए हैं। इसके प्रमाण आर्ष ग्रंथों व पौराणिक इतिहास में सर्वत्र मिलते हैं। अतः समंगा मैया पुनः कह रही है कि हे धरती के सचेत मानवों, जागो, उठो और गौ सेवा अनुष्ठान में लग जाओ। इससे तुमको, तुम्हारी संतानों को, तुम्हारे समाज को, वह तुम्हारे राष्ट्र को आरोग्य, शांति, सद्भाव, समृद्धि तथा सुरक्षा प्राप्त होगी। तुम्हारा पर्यावरण शुद्ध बचेगा, तुम्हारी पृथ्वी सात्विक उर्वरा युक्त बनेगी तथा भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि समष्टि प्रकृति जीवन जीने योग्य रहेगी। आइए गौ सेवा की प्रेरणा व अनुकंपा का अवसर हम सबको गौ भक्ति पाठशाला के रूप में मिल रहा है। वैसे भगवान वेद व्यास जी ने गौ सेवा की इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताई है, उसमें से हम थोड़ा भी अगर कुछ जीवन में उतार लें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने गौ सेवा करके इस तरह का श्रेष्ठ लक्ष्य जो मानव जीवन में होता है उसकी प्राप्ति की थी। सत्य के अनुसंधान एवं उपलब्धि में गौ सेवा से ही अधिकतर महापुरुषों को सफलता मिली है और मिलती हैं। भारत का पौराणिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि अल्पकालिक गौ सेवा से भगवान श्री कृष्ण को भगवता महर्षि गौतम, कपिल, च्यवन, शोभरी, सत्यकाम तथा महर्षि आपस्तंभ आदि को परम सिद्धि की प्राप्ति
एवं महाराज दिलीप को रघु जैसे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हुई थी। गौ सेवा के प्रताप से धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने थे और भी अनेक ऋषियों और राजाओं ने गौ सेवा से अपनी इष्ट सिद्धि की प्राप्ति की थी। इसी के आधार पर संपूर्ण विश्व में गोत्रों का चलन भी हुआ। महर्षि च्यवन एवं आपस्तंभ ने अपना मूल्य लगाने के समय स्वयं को संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग के संपूर्ण साम्राज्य से भी अधिक मूल्यवान माना, परंतु जब तत्कालीन नरेशों द्वारा उनके मूल्य के रूप में एक गायक को उपस्थित किया गया तो वे तत्काल प्रसन्न हो गए। अतः गौ सेवा का महत्व अत्यधिक है। मध्यकाल तथा आधुनिक काल में भी अनेक राजाओं, महात्माओं एवं संतों ने जीवन के अमूल्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गौ सेवा को सर्वोत्तम साधन बनाया था। जैसे मौर्य शासन के संस्थापक राजऋषि चाणक्य कौटिल्य ने गौ सेवा के प्रताप से ही अर्थनीति और राजनीति के अद्वितीय आचार्य बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक भी अनन्य गौ सेवक थे। सम्राट वीर विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महाराजा सतर सिंह, महाराजा वीर सिंह, महाराजा सूरजमल जी और लक्ष्मीबाई आदि शासकों ने गौ सेवा एवं गो भक्ति से सफलता तथा सुयश प्राप्त किया था। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी भगवान बुद्ध, स्वामी महावीर, भगवान शंकराचार्य, श्री रामानुज आचार्य, श्री गोरखनाथ जी, श्री रामानंद आचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बारक आचार्य जी, श्री माध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी जी प्रभृति धर्माचार्य गणों ने गौ सेवा और गौ उपासना से ही सिद्धि प्राप्त की थी। गुरु नानक देव जी, गुरु जम्बेश्वर जी, गुरु ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत सुरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, नाभा गोस्वामी जी, मलुकदास जी, टेहू राम जी, कबीरदास जी, स्वामी विद्यारण्य जी, महर्षि दयानंद जी, स्वामी करपात्री जी, देवराह बाबा, निरंजन देव तीर्थ जी, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, वीर रामचंद्र जी, संत राजा राम जी, स्वामी बुद्धगिरी जी, संत भोला राम जी, संत रामदास जी, ब्रह्म ऋषि खेताराम जी, पूज्य श्री ठाकुर दास बाबा, श्री भक्तमाली गणेश दास जी आदि महापुरुषों ने भी गौ सेवा से ही भगवत प्राप्ति के साधन को सुलभ और सहज बताया था। अर्थात सृष्टि के आदि काल से लेकर आज तक जिन लोगों ने अपने अपने समय में महान सफलताएं प्राप्त की हैं, जो अत्यंत ज्ञानी, साहसी, धैर्यवान, बलवान और वीर हुए हैं, जिनके समाज में बाल मृत्युओं की संख्या बहुत घट गई है, जिन्होंने लोक व परलोक में महान सफलताएं प्राप्त की है, जिन्होंने जगत में कृषि, उद्योग, व्यापार, धंधे पर अधिकार किया है, जो साहित्य, संगीत, कला का आदर करते हैं तथा जो विज्ञान और मानव बुद्धि की प्रत्येक दिशा में प्रगतिमान है, ये वही लोग हैं जिन्होंने गौ सेवा करके गाय के दूध के बने हुए पदार्थों अर्थात गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न का अपने जीवन में विधि पूर्वक विनियोग किया है। समस्त शुभ कर्मों का फल षड्वर्ग संयम, मन बुद्धि एवं आत्मा की परिशुद्धि तथा नित्य पराशांति की प्राप्ति की गई है और वह गौ सेवा से शीघ्र एवं अनायास प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों का ये उद्घोष है कि गाय विशुद्ध एवं अक्षय लक्ष्मी को देने वाली है, उससे विश्व कल्याण सुरक्षित होता है। गौ माताएँ वेद एवं शुद्ध ज्ञान विज्ञान की जननी हैं और पवित्रताओं की मूल स्रोत तथा सीमा है। भारत के ऋषि मुनि सदा से सभी शास्त्रों द्वारा गौ सेवा